हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है, इससे पहले हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित योजना पढ़े थे। 2014 से लेकर 19 तक की जितनी योजनाएं थी तो उसे आप लोग देख लीजिए। और ये टॉपिक है एक हमारा जियोग्राफी का, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे विभिन्न उद्योग तथा उसकी स्थापना वर्ष। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा दिया है भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। और किसके सहयोग से? ये पूछता करता है कि जैसे कौन सा उद्योग और उसकी स्थापना वर्ष का है और किसकी सहायता से वो स्थापित किया गया है। तो पहला यहाँ पे हमारा क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया है? 1955 में रूस की मदद से। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के भिलाई में है। मध्य प्रदेश के भिलाई में स्थित है। फिर दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा यहाँ पे, और इसमें जो उत्पादन जो है 1959 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, राउरकेला है। राउरकेला ये कहाँ है? ये 1959 में इसकी स्थापना की गई है। और किस देश के सहयोग से स्थापना की है? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और ये जो हमारा राउरकेला है ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, फिर अगला देखते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है ये हमारा, इसकी स्थापना कब की गई है? 1956 में की गई है। ठीक है, और किस देश के सहयोग से की गई है? ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। और ये दुर्गापुर जो है हमारा, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। फिर अगला हम लोग देखते हैं बोकारो। बोकारो, और ये जो ऊपर के तीनों थे, भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुर, ये हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापित किए गए थे। और ये बोकारो जो है हमारा, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापित किया गया था। तो कौन सा है? बोकारो। इसकी स्थापना कब की गई है? 1964 में। और किस देश की मदद से की गई है? रूस की मदद से की है। और बोकारो ये कहाँ है हमारा? ये झारखंड में है। तो ये हमारे, और ये जो चारों हैं, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, तो ये चारों किससे संबंधित है? लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है ना, तो इनको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। किस देश की मदद से? रूस की मदद से। फिर दूसरा कौन सा हमारा? राउरकेला। उसकी स्थापना कब हो गई है? 1959 में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। किस देश की मदद से किया गया है? पश्चिमी जर्मनी। फिर अगला कौन सा है? दुर्गापुर। दुर्गापुर की स्थापना कब की गई है? 1956 में। ठीक है ना, और ये कहाँ है? हमारा पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछे दुर्गापुर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। फिर अगला कौन सा है यहाँ पे? बोकारो। बोकारो कहाँ है? इसकी स्थापना 1964 में हुई है। और ये झारखंड में है। और किस देश की सहायता से? रूस की मदद, या इसे हम लोग शॉर्टकट में USSR भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे अभी किससे उत्पादन से? लौह उत्पादन संयंत्र थे। ठीक है ना, स्थापित किए गए थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कब स्थापित किया गया है। पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कब स्थापित किया गया है? 1874 में। और कहाँ? आसनसोल। ये कहाँ पर बनता है? आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। और कौन सी नदी के किनारे? तो इस नदी में हम लोग देखेंगे बराकर नदी है। कौन सी नदी है? बराकर नदी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हमारा पहला एल्यूमिनियम कारखाना। तो पहला एल्यूमिनियम कारखाना जो है कब स्थापित किया गया है? 1937 में। और ये भी कहाँ है? आसनसोल, पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूती वस्त्र मिल। पहली सूती, ये सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला है। पहली सूती वस्त्र मिल को कब स्थापित की गई है? 1818 में। और कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। लेकिन ये कैसी थी? असफल थी, मतलब ये सफल नहीं थी। फिर उसके बाद सफल हमारी जो बनाई गई, सफल सूती वस्त्र कारखाना। सफल सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया है? 1854 में। कहाँ किया गया है? बंबई में। इसीलिए बंबई को क्या कहते हैं? ये मिनी मुंबई, ये सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं ना। फिर उसके बाद हमारा जूट कारखाना। जूट कारखाना की स्थापना कब की गई है? 1955 में की गई है। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में है। और जूट को हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं अगला हमारा भारतीय जूट निगम की स्थापना, है ना। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई है? ये कब की गई है? 1971 में। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखते हैं अंतरराष्ट्रीय जूट और संगठन की स्थापना है। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना। अब यहाँ पे हमारा पहला क्या था?
जूट कारखाना यानी पहला जूट कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1955 में। अगर पहला पूछेगा तो 1955 में कहाँ? कलकत्ता में। फिर भारतीय जूट निगम की स्थापना, जूट निगम की स्थापना पूछेगा तो 1971 हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना क्या हो जाएगा? 1984। और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। तो इसे भी याद रखना है, ये अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं हम लोग, आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना। आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? 1903 में की गई थी, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, विश्व में सीमेंट का निर्माण, है ना, विश्व में पहली बार सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था, है ना, किस देश में? तो 1824 में कहाँ किया गया था? ब्रिटेन के भी कहाँ में? पोर्टलैंड में किया गया था, है ना। तो इसको एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में, ठीक है ना, कहाँ? आसनसोल, बराकर नदी के किनारे। फिर पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 में, आसनसोल, कलकत्ता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में, जो कैसी थी? असफल थी। फिर सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में, मुंबई में, है ना। फिर उसके बाद जूट कारखाना की स्थापना कब की गई है? तो 1955 में। कब की गई है? कलकत्ता में, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में। फिर अगला, आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में। विश्व में सीमेंट का निर्माण पहली बार ब्रिटेन में 1824 में, कहाँ? ब्रिटेन के पोर्टलैंड में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा भारत में सीमेंट का निर्माण। तो भारत में पहली बार सीमेंट का निर्माण कब किया गया है? 1904 में किया गया है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर एसीसी सीमेंट का निर्माण कब किया गया है? स्थापना कब की गई है? 1936 में। एसीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड। क्या होगा? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1936 में, ठीक है। फिर कागज का पहला सफल कारखाना कब स्थापित किया गया है? 1879 में। कब स्थापित किया गया? 1879 में। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और दो पूछते हैं कि पहला अखबारी कागज कहाँ स्थापित किया गया था? अखबारी कागज छापने का कारखाना कहाँ है? और नोट छापने का कारखाना कहाँ है ना? तो अखबार नोट छापने का कहाँ है? हमारा होशंगाबाद में है। और अखबारी कागज जो है इसका स्थापना नेपानगर में है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ है? 1906 में, है ना। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया है? 1906 में। कब स्थापित किया गया? 1906 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इससे पहले हम लोग भारत में चीनी का कारखाना पढ़े थे। चीनी की कारखाना की स्थापना कब की गई थी? 1903 में। फिर उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि भारत में सीमेंट का 1904। फिर उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि ये सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906। तो ये लाइन से याद हो जाएंगे, है ना। और कागज का कारखाना 1879 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई है? 1951 में, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक का खपत करने वाला राज्य कौन सा है ना, तो वो कौन सा है? पंजाब। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे हमारा अगला दिया है, वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1940 में। कब किया गया था? 1940 में। फिर उसके बाद जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1941 में, ठीक है ना। पहले हम लोग वायु का याद करेंगे। वायुयान का 1940 में स्थापित किया गया था और जलयान निर्माण का कारखाना 1941 में किया गया था, ठीक। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ उद्योग है। कुटीर उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1941 में। ये सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि बताओ कुटीर उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1948 में, ठीक है। अगला, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। फिर अखिल भारतीय हथकरघा 1953 में। फिर अखिल भारतीय हस्तशिल्प 1954। लघु उद्योग 1954। अब इसको ऐसे डायरेक्ट मत याद करिए। पहले क्या है हम लोग याद करेंगे? कुटीर उद्योग, फिर उसके बाद केंद्रीय सिल्क बोर्ड, फिर उसके बाद अखिल भारतीय हथकरघा आएगा, फिर अखिल भारतीय हस्तशिल्प आएगा, फिर उसके बाद क्या है? अखिल भारतीय हस्तशिल्प के बाद लघु उद्योग आ जाएगा, ठीक है ना। अब लाइन से याद कर देंगे इधर 1948, 1949 के बाद 1953, फिर 54, फिर 54, ठीक है ना। ऐसे याद करेंगे तो आपको सीक्वेंस से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे भारत के प्रमुख उद्योग कंप्लीट होते हैं, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट थे, ये रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।